अगर आपने उपवास शुरू करने की कोशिश की है लेकिन इस हफ्ते 2 बार असफल हो चुके हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक राज है। सफलता की प्रार्थना के लिए अंत तक बने रहें। ईश्वर आपके पेट को नहीं देख रहे, वे आपके हृदय को देख रहे हैं। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति एक शारीरिक मांसपेशी है जो थक जाती है। उपवास एक आध्यात्मिक कृपा है। भोजन छोड़ने की कोशिश करना बंद करें और भोजन की जगह ईश्वर के साथ एक विशेष संवाद स्थापित करें। जब आप चिंतित या थके हुए हों, तो यही वो क्षण होता है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यहीं से मेटाबॉलिज्म और आध्यात्मिक पुनर्स्थापन शुरू होता है। विज्ञान इसे ऑटोफैगी कहता है, बाइबल इसे पवित्रीकरण कहती है। यह शरीर ईश्वर का मंदिर की शुद्धि है। यदि आप केवल अपने शरीर को भूखा रखते हैं लेकिन अपनी आत्मा को पोषण नहीं देते, तो आप उपवास नहीं कर रहे हैं, आप केवल आहार पर हैं। हर गिलास पानी के साथ ईश्वर का एक वचन कहो। अगर आप 24 घंटे नहीं कर सकते तो 6 घंटे करें। अगर 6 घंटे भी नहीं कर सकते तो 3 घंटे के लिए अपना फोन छोड़ दें। असल में संघर्ष ही वह जगह है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। कल हम संघर्ष से निर्णय की ओर बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आज आपकी शक्ति के लिए प्रार्थना करें, तो कमेंट में लिखें। अब जब आपने संघर्ष के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद कर दिया है, तो प्रतिज्ञा निर्णय लेने का समय आ गया है। बिना लक्ष्य के उपवास केवल एक आहार है। शुरू करने से पहले एक चमत्कार लिखें जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। 5 नहीं, केवल 1। जब आपका पेट गुड़गुड़ाए तो यह न कहें कि मुझे भूख लगी है, कहें, प्रभु, यह भूख मेरे परिवार के स्वास्थ्य लाभ के लिए मेरी पुकार है। यह आपके मस्तिष्क को जीवित रहने की अवस्था से आध्यात्मिक योद्धा अवस्था में बदल देता है। क्या आप निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? नीचे मैं निर्णय लेता हूं लिखें। स्वर्गदूत गैब्रियल आए तो मरियम ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने ईश्वर की योजना को स्वीकार कर लिया, भले ही यह कठिन था। यीशु की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी माता का हृदय दीजिए। आज सही निर्णय लेने में मेरी सहायता कीजिए और अपने विश्वास में दृढ़ रहूं। मां मरियम की तरह मुझे भी हां कहने की शक्ति दें। आमीन। दूसरा दिन वह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। आपका सिर दर्द करता है, आपकी ऊर्जा कम होती है और आपका क्रोध जल्दी आता है। यह भूख का अंतराल है। शारीरिक रूप से आपका शरीर विषहरण कर रहा है। आध्यात्मिक रूप से शत्रु आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह काम नहीं कर रहा है। लेकिन सुनिए, जो दर्द आप महसूस करते हैं वह आपके शरीर की आपके आत्मा पर पकड़ ढीली होने की आवाज है। अपना पानी पिएं, अपना वचन कहें और आगे बढ़ते रहें। सफलता इस दीवार के उस पार है। कल मानसिक शोर शांत हो जाएगा। मेरे साथ बने रहिए। माता मरियम क्रूस के चरणों में खड़ी होकर अपने पुत्र को पीड़ा सहते हुए देख रही थी। वे अपने दर्द में भी मौन और दृढ़ रहीं। यीशु की प्रार्थना। हे यीशु, जब मेरा शरीर कमजोर महसूस करे और मैं हार मान लूं, तो मुझे कलवरी पर आपके बलिदान की याद दिलाइए। मेरे उपवास को अपनी पीड़ा से जोड़ दें। मां मरियम, जब मैं हार मानने लगूं तो मेरा हाथ थाम लीजिए। आमीन। तीसरे या चौथे दिन कुछ अजीब होता है। भूख कम हो जाती है लेकिन मानसिक शोर बढ़ जाता है। आपको पुराने झगड़े, पछतावे और चिंताएं याद आएंगी। यही आध्यात्मिक दर्पण है। उपवास आपकी आत्मा से पर्दा हटा देता है। इन विचारों से भागे नहीं, इन्हें क्रूस के पास लाएं। यही वह अवस्था है जहां ईश्वर की वाणी सुनना संभव हो जाता है, क्योंकि आपने अंततः संसार के शोर को शांत कर दिया है। प्रभु बोलो टाइप करें। बाइबल कहती है कि मरियम ने इन सभी बातों पर अपने मन में विचार किया। उन्होंने ईश्वर की वाणी स्पष्ट रूप से सुनने के लिए मौन का अभ्यास किया। यीशु की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मेरे मन के शोर को शांत कीजिए। मरियम की तरह मुझे भी मौन में आपको पाने में सहायता कीजिए। मेरे मन की हलचल को शांत करें। आज मुझे आपकी वाणी सुनने दें। आमीन। आप भूख और शोर से आगे निकल चुके हैं। अब ऊर्जा का उभार आता है।
आप देखेंगे कि आपके पास प्रार्थना करने के लिए खाने से भी अधिक ऊर्जा है। यशायाह 58 में इसे भोर के समान प्रकाश का फूटना कहा गया है। अब आप कैलोरी पर नहीं चल रहे हैं, आप प्रकाशित वाक्य पर चल रहे हैं। यही बड़ी प्रार्थनाएं करने का समय है। जंजीरें ढीली हो गई हैं, द्वार खुल गया है। कल हम चमत्कार का दावा करेंगे। मरियम के आनंद के गीत के बारे में सोचें। अपनी दीन अवस्था में भी उनकी आत्मा अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित थी। यीशु प्रार्थना। हे यीशु, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। आज आपका आनंद ही मेरी शक्ति हो। मां मरियम की तरह मेरा मन भी आप में मगन हो जाए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे असीम ऊर्जा दें। आमीन। उपवास की अग्नि परीक्षा में हमें माता मरियम की छत्र छाया मिलती है। आंचल तुम्हारा ओ मां, उनका संरक्षण थके हुए लोगों के लिए है। यदि आज आप अपने मन में थकावट महसूस कर रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि वे आपको अपनी छत्र छाया में लपेटे हुए हैं। वे आत्मा के परम उपवास में क्रूस के चरणों में खड़ी थीं। वे आपके बलिदान को जानती हैं। उनकी मध्यस्थता से अपनी प्रार्थना को अभी यीशु के हृदय तक पहुंचाए। काना में विवाह के समय मैरी ने आवश्यकता को पहचाना और यीशु के पास गई। वह हमेशा हम अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। यीशु प्रार्थना। हे यीशु, हमें अपनी माता देने के लिए धन्यवाद। आज मैं स्वयं को उनकी सुरक्षा में सौंपता हूं। मां का आंचल मुझे हर बुराई से बचाए। हे प्रभु, मुझे अपने प्रेम में सुरक्षित रखें। आमीन। आपने यह कर दिखाया। चाहे आपने एक दिन का उपवास किया हो या 40 दिन का, आपका बलिदान स्वर्ग में दर्ज है। लेकिन याद रखें, उपवास चमत्कार को प्राप्त नहीं कराता, यह आपको उसे प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। कल अपनी पुरानी आदतों पर वापस न लौटें। स्पष्टता बनाए रखें, जोश बनाए रखें। आप शुरुआत में जैसे थे उससे बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं अब। यदि आपको विश्वास है कि आपकी सफलता आने वाली है तो आमीन लिखें और इसको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे चमत्कार की आवश्यकता है। मैरी पुनरुत्थान के समय वहां थी। उन्होंने परम चमत्कार देखा। जीवन ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यीशु प्रार्थना। प्रभु यीशु, मैं आपकी शक्ति में विश्वास करता हूं। इस सफलता और मेरे जीवन में हुए चमत्कार के लिए आपका धन्यवाद। आपकी जय हो प्रभु। मरियम की मध्यस्थता से मैं आज आपका आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। आमीन। उपवास त्याग है, लेकिन प्रार्थना शक्ति है। मैंने आज का दिन बिना हार माने गुजारने के लिए आवश्यक विशेष प्रार्थना पोस्ट की है। मेरे पिन किए गए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।